सुप्रभात दोस्तों। वॉल्यूम 5 ब्रह्मांड की एनर्जी वॉल्यूम 5 में आपका मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। और हाँ, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप बहुत लकी हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आपको मेरी इस बात का पता चलेगा जो मैंने अभी बोली है कि आप लकी हो। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको पता चलेगा कि आप लकी क्यों हैं। वो इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप वीडियो पे रुक गए हो तो ये इस बात की जानकारी देता है कि आप कुछ सीखना चाहते हो। और ये जो सीखने वाली एनर्जी है ये ईश्वर हर किसी को नहीं देता है, क्योंकि ये आप में है। आप कुछ सीखना चाहते हो, कुछ आगे बढ़ना चाहते हो। आप चाहे किसी भी उम्र में हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, स्टूडेंट हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, आप अगर वाकई में सीखना चाहते हो तो ये एक ब्रह्मांड की अनोखी एनर्जी है जो हर किसी के पास नहीं होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखोगे। और हाँ, वीडियो पूरा क्यों देखोगे, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ तो शायद आप ये वीडियो पूरा देख पाएंगे। देखिए, होता क्या है, इस ब्रह्मांड की जब हम कल्पना करते हैं या बात करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि सूर्य हमारी लाइफ में या हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा स्रोत है केवल कि जिसके बिना ब्रह्मांड की कल्पना करना नामुमकिन है। यस दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य के ऊपर, इस ब्रह्मांड के ऊपर और उस एनर्जी के ऊपर जिस एनर्जी की वजह से हम बीमार होते हैं या हम 100 साल से पहले ही हमारी मृत्यु हो जाती है, या ये कहिए कि हम अपना वो जीवन नहीं जी पाते जो आज से 500 साल पहले या 1000 साल पहले लोग जिया करते थे। यस, अगर आपको लगेगा कि मेरा वीडियो काम का है, मेरी जानकारी काम की है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लोगों को फॉरवर्ड भी करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। मैं आज आपको बहुत ही अनोखी बात बताने वाला हूं। तो बात करते हैं इस वीडियो में कि वो अनोखी बात क्या है। जी दोस्तों, क्या आप किसी पेड़ की आयु का पता लगा सकते हो? जी हाँ, जब हम किसी पेड़ के तने को काटते हैं तो आप देखेंगे कि उस तने में बहुत सारे सर्कल बने होते हैं, छोटे और बड़े सर्कल बने होते हैं। उस तने में जितने भी नंबर ऑफ सर्कल होंगे उस पेड़ की उतनी ही आयु होगी, या ये कहिए कि वो पेड़ उतने ही साल पुराना है। हम उनको हिंदी में वर्तुल के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई पेड़ बहुत पुराना है तो उसमें आप देखेंगे कि 11वां सर्कल, हर 11वां सर्कल बाकी के सर्कल से बहुत बड़ा होगा और उसकी मोटाई भी ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि हर 11वें साल में सूर्य के अंदर एक रेडियो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है। एक तरह से पृथ्वी पर एक अदृश्य पावर जनरेट होती है। उसकी वजह से पेड़ पौधों को एक अलग एहसास होता है। इस एहसास की वजह से सारे पेड़ पौधे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने तने को और अधिक मजबूत बना लेते हैं। और अक्सर पेड़ पौधों को आपने देखा भी होगा, क्योंकि जो भी पेड़ पौधा आपने देखा होगा, धूल भरी आंधी चली हो, बहुत बड़ी गर्मी हुई हो, बहुत धूप आई हो, कुछ भी आई हो, बट पेड़ मजबूती से खड़ा रहता है। तो ये अक्सर पेड़ पौधों पर क्यों पड़ा, ये असर क्यों पड़ा पेड़ पौधों पर, इसकी जानने के लिए आपको याद होगा कि आपने पढ़ा भी होगा कि सूर्य से टूटकर ही पृथ्वी बनी है और इस पृथ्वी से ही पेड़ पौधे एवं इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक माँ है और एक उसकी संतान है और उस संतान की भी एक संतान है। तो इस तरह से आप इस बात को इस तरह से समझो कि हमारे माँ बाप का डीएनए हमारे शरीर में होता है और हमारा डीएनए हमारे बच्चों के शरीर में होता है। तो ये साइकिल निरंतर चलता रहता है। देखिए, सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, ये तो सब जानते हैं। पृथ्वी से जीवन की उत्पत्ति हुई है और उस जीवन में मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, हवा और जो ऊर्जा हम देख भी नहीं पाते हैं वो सारी ऊर्जा भी सूर्य की ही देन है। और यदि हम ब्रह्मांड की ऊर्जा और अच्छे से समझना चाहते हैं तो एक बात को आप अच्छे से समझना होगा
कि नील नदी का नाम आपने सुना होगा। ये नदी ऐसी नदी है जिसका 4000 साल पुराना रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। यानी कि नील नदी का 4000 साल पुराना रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है किसी के कहने पर। अर्थात आज से 4000 साल पहले कुछ वैज्ञानिकों ने या जो कुछ जानकार लोग होते हैं जो रिसर्च करते रहते हैं, उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाना शुरू किया और कहा कि ये कभी ना कभी सूर्य से, जब हम सूर्य की ऊर्जा की बात करेंगे तो उसके अध्ययन में ये काम आएगा। तो ऐसा जब बनाना रिकॉर्ड शुरू किया तो इसके अध्ययन से पता चला कि नदी 45 साल तक लगातार बढ़ती है, या तो उसका बहाव बढ़ता जाता है, या उसका जल स्तर बढ़ता जाता है, या उसका वेग बढ़ता है, कुछ भी बढ़ता हो, लगातार 45 साल तक उस नदी का हमें देखने को मिलता है, तरक्की होती है एक तरह से, तो उसका जल स्तर बढ़ता जाता है। परंतु 45 साल के बाद यही नदी में रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसमें अभूतपूर्व परिवर्तन देखे जा सकते हैं, जैसा कि उसमें पानी का बहाव बहुत कम हो गया, जल स्तर का कम होना, ऐसी बहुत सारे परिवर्तन, जिससे ये पता चलता है कि नेक्स्ट 45 साल में, नेक्स्ट अगले 45 साल में नदी अपने ढलान पर होती थी। अब ये जो 90 साल का लेखा जोखा है, ये दर्शाता है कि सूर्य पर पहले 45 साल सूर्य अपनी जवानी की तरफ बढ़ता है और बाद के 45 साल में अपने बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है। तो एक तरह से हर 90 साल में सूर्य अपने आप को दोबारा जन्म करता है, रीबर्थ कर लेता है। आपने देखा भी होगा कि हर 90 साल में हर बार ऐसा होता है कि पृथ्वी पर बहुत सारी विपदाएं आती हैं, जैसे कि भूकंप आना या कोई बहुत बड़ी बीमारी का आ जाना, जलवायु परिवर्तन का होना। तो क्या हम ये मान लें कि 90 साल में सूर्य का दूसरा जन्म होता है? जी दोस्तों, ये हम मान सकते हैं, क्योंकि 45 साल में, पहले 45 साल में आप देखेंगे कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो यंग, मतलब बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, उनको कोई बीमारी भी नहीं होती। बट बाद के जो 45 साल में जो बच्चे पैदा होते हैं वो फाइट करते हैं, उनको बहुत बीमारी होती है और फाइट करते हैं, और वो बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन नहीं कर पाते। ये सच है, ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध भी किया है, और इसी की वजह से हम पृथ्वी में परिवर्तन भी होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से अब हम सब जानते हैं कि इस ब्रह्मांड की एनर्जी को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही ऊर्जा को पैदा किया जा सकता, परंतु उसका प्रारूप स्वरूप बदला जा सकता है, अर्थात ऊर्जा का रूपांतरण किया जा सकता है। यानी कि हम एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा के फॉर्मेट में बदल सकते हैं। अब हम इस बात करेंगे पृथ्वी को कि एक ऐसी अदृश्य पावर की, यानी कि वीडियो नंबर 5 में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यही वो बात है जो आपने अगर इम्प्लीमेंट करी है तो आप भी 100 साल से ज़्यादा जी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे पृथ्वी की मैग्नेटिक वेव की, क्योंकि ये ऊर्जा मनुष्य जीवन को बहुत प्रभावित करती है। ये जो मैं ऊर्जा की बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक पावर की, ये हमारे शरीर को बहुत प्रभावित करती है। आप जानते होंगे कि धरती में 2 पोल होते हैं, सुना भी होगा, जानते भी होंगे और पढ़ा भी होगा, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। या ये कहिए कि पृथ्वी में एक चुंबक है और हमारे शरीर में के बीच से ये चुंबकीय तरंगें हमेशा निकलती रहती हैं, जो कि हमारे आंतरिक इनर एनर्जी को हमेशा बढ़ाती हैं। यानी कि जो मैग्नेटिक पावर वेव है, धरती की जो चुंबकीय शक्ति है, चुंबकीय पावर है, जब वो हमारे शरीर से पार होती है तो वो हमें एक नई एनर्जी देती है। आपने देखा होगा कि आज से 500 या 1000 साल पहले की आप इतिहास अगर उठा के देखेंगे तो लोग 100 साल से भी ज़्यादा जिया करते थे। तो ऐसा क्यों होता था? उसका कारण है, उसका एक बहुत बड़ा कारण इस एक बात में छुपा भी है कि पहले सीमेंट और स्टील का प्रयोग न के बराबर होता था। उस समय लोग या तो जंगल में रहते थे या कच्चे मकान में रहते थे, अर्थात पृथ्वी को चुंबकीय तरंगे हमेशा, पृथ्वी की जो चुंबकीय तरंगे थी, जो मैग्नेटिक पावर थी, हमारे शरीर में हमेशा वो आर पार होती रहती थी और हमारे शरीर को स्वस्थ रखती थी। जब हमारे शरीर से कोई भी मैग्नेटिक वेव निकलती है, तो ये मैं आपको बता भी दूँ, क्योंकि मैं इंजीनियर भी हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ या मैं ज्योतिष नहीं हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ। मैं एक साइंटिफिक तरीके से आपको समझा सकता हूँ कि जब भी हमारे शरीर में, क्योंकि हमारे शरीर में भी आपने देखा होगा कि आयरन की मात्रा होती है,
तो जब भी हमारे शरीर से कोई मैग्नेटिक वेव गुजरती है तो हमारे ब्लड में जो मैग्नेटिक जो हमारे ब्लड में आयरन होता है वो चार्ज होता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। और आपको पता होगा जी, जब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है तो हमारे शरीर की ऊर्जा ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। मगर आजकल इसका उल्टा हो गया। हम जो मकान में रहते हैं या कार यूज करते हैं या ऑफिस में दिन भर काम करते हैं, तो उसकी वजह से पृथ्वी की चुंबकीय तरंगे हम उस स्टील से टकराकर वापस हो जाती हैं और हमारे शरीर में को छू भी नहीं पाती है। तो उस वजह से हमारी इनर बॉडी की जो ऊर्जा होती है वो ख़त्म होती जाती है और हमारी बॉडी में यानी कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज़ नहीं हो पाता, क्योंकि जो पृथ्वी की चुंबकीय तरंगें हैं वो हमारे शरीर को छू नहीं पा रही है। तो उसकी वजह से हमारे शरीर की प्रतिरोधकता क्षमता कम हो जाती है और हम जल्दी जल्दी बीमार होने लगते हैं। आज भी गांव में जाकर आप देख सकते हैं, जो लोग कच्चे मकान में रहते हैं या पृथ्वी पर नंगे पैरों चलते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, फल एवं हरी सब्जियों का प्रयोग करते हैं, वो लोग शहर के लोगों से ज़्यादा स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण मैग्नेटिक पावर ही है। इस मैग्नेटिक पावर को आप हल्के में मत लो, ये बहुत बड़ी पावर है। दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड की एनर्जी कितनी बड़ी है, यानी कि उस ब्रह्मांड में बहुत सारी एनर्जी है। मैंने केवल अभी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सारी एनर्जी की बात करूंगा, तो मैं 1 बाय 1 बात करूंगा। आज मैंने आपको मैग्नेटिक वेव की बात करी, यानी कि पृथ्वी में जो चुंबकीय तरंगे हैं मैंने उसकी बात करी है। तो मैं आज इस वीडियो में वो सारी बातें नहीं कर सकता। हाँ, एक ऐसी एनर्जी की बात करूँगा मैं अगली वीडियो में जो ब्रह्मांड में बहुत ही उथल पुथल मचाती है। एक ऐसी एनर्जी की बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं या कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या ये कहिए कि हम इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, तो हम हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, हंस-फुस रहें और हम हमेशा 100 साल से ज़्यादा जिएं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों को फॉरवर्ड कर देना, और ताकि इसका लाभ उनको भी मिल सके। नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आए, इसके लिए आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर आपको लगता है तो आप मुझे मैसेज भी दे सकते हैं, मुझे कोई मैसेज भी लिख सकते हैं कि आपको ब्रह्मांड की किस एनर्जी के बारे में जानकारी चाहिए, या आपके लिए कौन सी एनर्जी है जो आपको अट्रैक्ट करती है, या अब से पहले आप लोगों ने अगर ये फील किया हो, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग इस ब्रह्मांड की एनर्जी को फील करते हैं। अगर आप चाहते हैं वो शेयर करना मेरे साथ, तो आप मुझे मैसेज लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आपके उस मैसेज का जिक्र करूंगा, उसके ऊपर बात करूंगा कि हम लोग ऐसी एनर्जी को फील भी कर सकते हैं। नॉट ओनली मी बट आल्सो यू कैन रियलाइज कि वाकई में ब्रह्मांड में कोई एक ऐसी एनर्जी है जिसको हम रियलाइज़ कर सकते हैं और जिसको हम इम्प्लीमेंट करके, जिसको हम इस्तेमाल करके हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं और हम 100 साल से भी ज़्यादा जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपने मुझे इतनी देर तक झेला, मेरे वीडियो को सुना, मेरी बात को सुना, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ बढ़ाएंगे, मेरे चैनल को प्रमोट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। टिल देन, नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपको बोलता हूँ, टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।